जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड 1860 के कुछ इंट्रोडक्शन, और इसके हम लोग एक खास सीरीज लेकर चलेंगे जिसके तहत हम लोग हिंदी मीडियम में पूरे सेक्शन को आगे रीड आउट करेंगे। और इसको पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये भारतीय दंड संहिता 1860, इसका पूरा नाम है भारतीय दंड संहिता 1860। ये 6 अक्टूबर 1860 को इसको जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसने अनुमति दी थी। और ये 1860 में पास होने वाला यह 45वां 45 नंबर का एक्ट था। और इसको ये जब 1 जनवरी, ये कई बार पूछा गया है कि ये लागू कब से हुआ। अनुमति इसको दी गई थी 6 अक्टूबर 1860 को, और यह लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अनुमति इसको कब मिली, परमिशन इसको कब मिली और लागू कब से हुआ। तो ये मेन एक डेट याद रखिएगा कि लागू कब से हुआ, 1 जनवरी 1862 से हमारे इंडियन पीनल कोड लागू है। ठीक। और ये जो इंडियन पीनल कोड है, इसका सेक्शन 1 जो है, धारा 1, वो इसका बात ये कहता है कि इसका विस्तार कहाँ तक होगा। तो ये धारा 1 के तहत इसका पूरा नाम क्या होता है, भारतीय दंड संहिता 1860, और इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर है। और पूरे संपूर्ण भारत पर केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसका विस्तार ऑल ओवर इंडिया पर है। इस कोड का विस्तार ऑल ओवर इंडिया पर है। ठीक। और इस कोड के तहत जो न्यायालय है उसको कुछ दो प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। मतलब उसके ज्यूरिडिक्शन उसका क्षेत्राधिकार 2 प्रकार का दिया गया। एक होता है व्यक्तिक क्षेत्राधिकार, जिसके बाद सेक्शन 2 करता है, और एक होता है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जिसके हम लोग आगे सेक्शन 3 और 4 में देखेंगे। ठीक। तो व्यक्तिक क्षेत्राधिकार जैसे वो होता है, ये सेक्शन 2 में इसका उल्लेख है। इस क्षेत्राधिकार के तहत जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय सीमा के अंदर कोई अपराध किया जाता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, संहिता वहाँ पे, ये कोड वहाँ पे लागू होगा। ठीक। तो मतलब ये कौन से सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन 2। इसके तहत ये व्यक्तिक क्षेत्राधिकार आता है। और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जो है, यहाँ कोड के 3 और 4, धारा 3 और 4 में वर्णित किया गया है। और इसके अनुसार जहाँ कोई अपराध भारत की परिसीमा के अंदर, मतलब भारत की परिसीमा के अंदर घटित होता है, चाहे वह नागरिक द्वारा किया गया हो या विदेशी द्वारा, वहाँ प्रादेशिक क्षेत्राधिकार लागू होगा। अपराधी भारत के भीतर जहाँ कहीं भी पकड़ा जाए उसका विचारण वहीं पे होगा। मतलब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कोई विदेशी था या कोई अमेरिका से आया हुआ है और वो यहाँ पे भारतीय परिसीमा के अंदर, मतलब इंडिया के जहाँ तक भी इसके बाउंड्री है, वहाँ उसके अंदर अगर वो कोई भी ऑफेंस कर रहा है, कोई भी अपराध कर रहा है, तो वहाँ उसके ऊपर भी यह कोड लागू होगा। और चाहे कोई इंडियन करे तो भी, चाहे वो कोई विदेशी करे तो भी, और वो जहाँ भी पकड़ा जाएगा, मान लीजिए उसने अपराध को किया है इलाहाबाद में या उसने अपराध को किया है जबलपुर में, तो अगर उसने अपराध को इलाहाबाद के अंदर किया है या तो उसका जो विचारण होगा, जो उस पर ट्रायल होगा, उस पे जो रिपोर्ट लिखी जाएगी, वो कहाँ पे होगा उसका विचारण, वो इलाहाबाद में ही होगा। अगर उसने जबलपुर में किया तो उसका विचारण कहाँ पे होगा, जबलपुर में ही होगा। तो ये 2 तरीके के अधिकार कोर्ट को प्रदान करता है। कौन कौन से, व्यक्तिक क्षेत्राधिकार और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। ठीक। और ये जो है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है, यह भी 2 प्रकार का होता है। एक अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, एक बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। ठीक। तो अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है और बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वह है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सीमा के अंदर, मतलब अंतः से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय सीमा अंतः, मतलब भारतीय सीमा के अंदर या भीतर किया गया अपराध किया जाता है। अतः धारा 2 के अंदर ये हमारा अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार आ जाएगा, उसी से संबंधित हो जाएगा। और बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, यहाँ किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत की सीमा के बाहर, मतलब कोई भी भारत का नागरिक हुआ भारत की सीमा के बाहर, जैसे यहाँ का
भारत के नागरिक है, वह जाके इंग्लैंड गया और वहाँ उसने कोई ऑफेंस कर दिया, कोई भी उसने अपराध कर दिया, तो भारत की सीमा के बाहर अपराध किया जाता है, ऐसा व्यक्ति भारतीय न्यायालय में विचारित होगा और दंडित हो सकता है। ठीक, तो ये बातें करता है कौन सा, बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, तो ये कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं। ठीक, धन्यवाद। और अब आगे देखेंगे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपराध की कुछ परिभाषाएं, अपराध को के बारे में किसने क्या क्या कौन कौन से इसके बारे में डेफिनेशन दिए, और अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।